कल तक जो अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की कस्में खा रहा था, This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. कल तक जो अमेरिका जंग के मैदान में इजराइल के हर कदम की तारीफ कर रहा था, Spoke with Prime Minister Netanyahu this morning. I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. आज अचानक फिलिस्तीनियों का हमदर्द बन गया है। इजरायली से दोस्ती का चश्मा उतारकर फिलिस्तीनियों की मौत पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ इजराइल की आर्मी लाव लश्कर के साथ गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है, इंतजार कर रही है तो पीएम नेतन्याहू के हुक्म का। जैसे ही हुक्म आएगा, इजरायली आर्मी गाजा में कहर बनकर टूट पड़ेगी। लेकिन इजराइल के इस कदम को अमेरिका शक की नजर से देख रहा है। दोस्ती निभाने का वादा करने वाला अमेरिका अब इजराइल को नसीहत देने पर उतर आया है। अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल फिर से गाजा पर हमला करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, इजराइल को लंबे वक्त तक गाजा पट्टी को अपने काबू में नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। मेरे हिसाब से गाजा में जो हुआ उसकी वजह हमास था और हमास सभी फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करता। इजराइल जंग के उसूलों के मुताबिक काम करेगा। बेकसूर शहरियों को दवा, पानी और खाना पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल की आर्मी हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई में गाजा पर कब्जा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है। इजरायली आर्मी जमीन, पानी और आसमान से गाजा पर तबाही मचाने की तैयारी कर रही है। बस इंतजार है नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। हालांकि अभी इजराइल गाजा पर घुसने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। फिलिस्तीनियों के गाजा खाली करने का इंतजार कर रहा है। जहां अमेरिका गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए फिक्रमंद है, तो वहीं हमास को लेकर उसके सख्त रुख में कोई तब्दीली नहीं आई है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए वो इजराइल के साथ अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अब हमास को जड़ से मिटाने का वक्त आ गया है। इजराइल भी अब हमास पर आखिरी हमले की तैयारी कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने फाइनल एक्शन के लिए यूनिटी गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें हमास के टुकड़े टुकड़े करने के अहद को दोहराया। ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. एक तरह से कहा जाए तो हमास से जंग में अमेरिका ने इजराइल का साथ देने के लिए शर्तों को शामिल कर दिया है। पहली शर्त ये मानी जा रही है कि अगर गाजा में इजराइल फलस्तीनियों पर हमला करता है और गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इस जंग से दूर हो जाएगा। क्योंकि बाइडेन का मानना है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में ज्यादातर फलस्तीनियों का कोई लेना देना नहीं था। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हमें इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ज्यादातर फिलिस्तीन के लोगों का हमास के हमलों से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग इस हमले के नताइज से मुतासिर हैं। हमास इजराइल जंग के बीच शिकागो में 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे के कत्ल पर जो बाइडेन ने कहा, उससे पैगाम साफ है कि अब अमेरिका इस जंग में फिलिस्तीनियों पर हमले से खुद को दूर रख रहा है। शिकागो में अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे के कत्ल के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि अब इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। ऐसी नफरत को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों को साथ आना होगा। अमेरिका गाजा से लोगों को महफूज निकालने के लिए लगातार मिस्र पर दबाव बना रहा है। गाजा से खवातीन और बच्चों को महफूज बाहर निकालने के लिए मिस्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिका इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सुपर एक्टिव है।
अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने इस्लामिक ममालिक का दौरा कर उनकी नब्ज टटोली है। अमेरिकी सदर खुद भी इजराइल का दौरा करने पर गौर कर रही हैं। पीएम नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल आने की दावत भी दी है। हालांकि बाइडेन का इजराइल आने का प्रोग्राम तय नहीं है। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका हथियारों की मदद कर रहा है, जंगी जहाज तैनात कर रहा है, लेकिन अब गाजा में इजराइल की तबाही के बाद अमेरिका के सुर बदलते नजर आ रही हैं, क्योंकि इजरायली हमलों से गाजा में अब तक 2600 से ज्यादा मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी का दावा है कि मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं।